जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप वास्तु संबंधित तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए तो उत्तम है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से, उन लोगों का भी स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का कि हमारे इस चैनल में वास्तु जिज्ञासा, वास्तु संबंधित प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित होता हूं। मैं यह दर्शाना चाहता हूं यह चीज को कि आपके गृह में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, गृह में अगर आपके किसी भी तरह का परेशानियां अगर उत्पन्न हो जाता है, तो आपके काम कार्य में, आपके जीवन में अनेकों तरह का जो है परेशानियां उत्पन्न होती है। अगर आपके गृह में किसी भी तरह का अगर कोई भी कष्ट उत्पन्न हो रहा है, आप किसी परेशानी से चल रहे हैं, अनेकों तरह के लोगों का परेशानियां उत्पन्न होता है, इसका मूल कारण जो है हमारे वास्तु शास्त्र है। पूर्व में अनादिकाल से हमारे वास्तुओं के विषय में बताया गया है। तो अगर आपका गृह में किसी भी कारणवश अगर वास्तु संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, तो उससे आपके जीवन में एक नकारात्मक जो है ऊर्जा प्रवेश करती है, जिसके कारण अनेकों तरह का परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा ग्रह के हिसाब से दर्शाता है कि आपका यह चल रहा है, लेकिन वास्तु शास्त्र भी हमारे ग्रह के हिसाब से वर्णित करके दिशा निर्देश देते हुए व्यक्ति के मूलाधार मान करके वास्तु शास्त्र जो है आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ कारक माना गया है। जिस गृह का, जिस भूमि का आप संकलन करना चाहते हैं, जिस पर आप वास भी करते हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर वह दूषित हो जाता है, वो आपके योग नहीं बन पाता है, आपके तरह अगर वास्तु पुरुष का कोई भी मित्रत्व व्यवहार संबंध नहीं बन पाता है, तो आपके जीवन काल में एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा चीज लेकर के उत्पन्न होता है जो आपके जीवन काल में अनिष्टकारक योग उत्पन्न कर देता है। तो अगर आपके गृह में किसी भी तरह का कोई भी परेशानियां अगर व्यतीत होती है आप कष्ट से, तो आप सर्वप्रथम देखें कि आपके गृह में किस तरह का जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है। आपके सीढ़ी के द्वारा हो रहा है कि आपके मुख्य द्वार के कारण हो रहा है, कि आपके जीवन काल में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको जो है अनेकों तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसे कई सारे गृह में यह देखा है कि उनके अनुकूल उनका गृह नहीं है। आप इस चीज को सर्वप्रथम जानने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें कि क्या आपका गृह आपके अनुकूल है कि नहीं है। अगर आपका गृह आपके अनुकूल है, आप निर्माण करते समय या पूर्व आपका जो है पैतृक भी संपत्ति है, या किसी गृह को आप ले रहे हैं, किसी मकान को या भूमि को, तो आपके नाम के अनुसार, आपके राशि के अनुसार उसका मुख्य फेस यानी कि दरवाजा किस साइड में होना चाहिए, आपके राशि के अनुसार आपका सीढ़ी का स्थान कहाँ होना चाहिए, आपके राशि के अनुसार जो है लैट्रिन बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए। हमारे जीवन काल में यही सबसे बड़ा जो है महत्व दिया गया है, क्योंकि पूर्व में जो विश्वकर्मा का वास्तु के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा के अनुसार हमारे वास्तु शास्त्र में गृह के अंतर्गत गृह में किसी भी तरह का शौच इत्यादि का स्थान नहीं माना गया है। उसको गृह से अलग करके तब उसको बनाने के लिए उपाधि दिया गया है। हमारा मैं मतम के हिसाब से, मैं दानों के हिसाब से जो मैं का वास्तु चलता है दक्षिण भारत में,
उत्तर भारत में हमारा भगवान विश्वकर्मा के हिसाब से चलता है। अगर आपका गृह किस तरह का बन रहा है उस पर आप विचार करें, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान के हिसाब से हमारा गृह जो है नहीं निर्माण हो पाता है। उतने स्क्वायर फीट में, उतने लंबे जो है गृह में हम वास नहीं कर सकते। आज के प्रवेश को देखते हुए स्क्वायर फीट के अनुसार लोगों ने जो अपने गृह घर का जो है निर्माण कर रहे हैं। तो आप भी अगर गृह का निर्माण कर रहे हैं तो मैदानों के हिसाब से ही आप गृह का निर्माण करते हैं। जितना सुंदरीकरण आप गृह में कर रहे हैं वो मैदानों ही किया था, क्योंकि दर्पण से लेकर के इत्यादि संरचना, जो माइका, ग्रेनाइट इत्यादि इत्यादि जो भी हम टाइल्स इत्यादि गृह में उसको सुशोभित करने के लिए, सुंदरी करने के लिए, हम जो उसको निर्माण करने के लिए जो उसमें लगाते हैं वो मैदानों ने ही संरचना किया था। अगर आपके गृह में मैदानों के हिसाब से ही आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो मैं मतम के अनुसार यह देखें कि आपके राशि के अनुसार किस दिशा में आपके सीढ़ी, बाथरूम, लैट्रिन इत्यादि का स्थान होना चाहिए जो आपके लिए लाभदायक हो। अगर किसी के गृह में कोई व्यक्ति अधिक समय से पीड़ित रहता है तो उसके लिए वह गृह लाभदायक है कि नहीं, और उसका दुष्प्रभाव क्या उनके ऊपर प्रभावित है, वो सन्मुख ही आप देख सकते हैं। आप गृह निर्माण का जो कार्य किए हुए हैं या पूर्व में आपका पैतृक संपत्ति जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपके लिए कितना लाभदायक है, और उसमें आप किसी चीज का सुंदरीकरण करने मात्र से अगर आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है तो उसको अगर आप कर सकते हैं तो करके देखें, आपके जीवन में बहुत उत्तम जो है लाभ की प्राप्ति हो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये प्राच्य वास्तु विज्ञान जो है प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से, प्राचीन काल से चलते हुए जो वास्तुशास्त्र है हमारा, जिस पर मैं आधारित हूँ, उसी की तरह संभव जो है प्रयत्न करूँगा कि आपके पास जो है ये तथ्यों को पहुँचाने का कोशिश करूँ। अगर आपका किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी उतना ही जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक समय से पीड़ा उत्पन्न करते हुए अपने गृह में चल रहा है तो गृह संबंधित ही उसको जो है उपचार करते हुए और उसको देखते हुए उस व्यक्ति के जीवन में एक खुशियों का जो है तरंग उत्पन्न करो। अगर आपके गृह में किसी तरह का अगर कोई परेशानियां उत्पन्न है तो आप एक बार अपने गृह में इसका विचार कर ले कि वो आपके लिए कैसा है, वो आपका गृह आपके लिए कितना लाभदायक है, और गृह में कौन सी दिशा में आपका कौन सा स्थान जो है बना हुआ है, वो आपके लिए आपके राशि के अनुसार कितना फलीभूत है। क्योंकि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन काल में एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा जो है उपस्थिति लेकर के उत्पन्न होता है जो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां उत्पन्न करता है। गृह से ही व्यक्ति का जीवन में अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में हमारे पास पहुंचाते रहें। नमस्कार।